भाजपा को भले ही पूंजीपतियों की पार्टी माना जाता रहा हो, लेकिन देश में गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए अंत्योदय योजना शुरू करने का श्रेय भी भैरव सिंह शेखावत को ही जाता है। उन्होंने काम के बदले अनाज, भामाशाह योजना और प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रम भी चलाए, जिन्हें बाद में देश के दूसरे प्रांतों में भी लागू किया गया। सामान्य परिवार में जन्मे शेखावत को गरीबों की बहुत चिंता थी। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं गरीबों और वंचित तबके के लिए काम करता रहूंगा ताकि वे अपने मौलिक अधिकारों का गरिमापूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर सकें। देश के अत्यंत गरीब लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए चलाई जाने वाली अंत्योदय अन्न योजना का श्रेय उन्हीं को जाता है। उनके इस कदम के लिए तत्कालीन विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनमारा ने उनकी सराहना करते हुए उन्हें भारत का रॉकफेलर कहा था। पहली बार भैरव सिंह शेखावत ने ये साबित किया कि उस पार्टी से आने के बावजूद उन्हें गरीब का ध्यान है, और गरीब को गणेश मानने की बात सबसे पहले उनके मुंह से सुनी हमने बजट में, और उसके बाद अंत्योदय योजना के जरिए जो उन्होंने काम किया, पूरे देश को दिशा दी, रास्ता दिखाया और राजनीति का रुख उस गरीब आदमी की तरफ मोड़ा। कांग्रेस तो हमेशा गरीब का नारा देती थी, गरीबी हटाओ और 20 सूत्री कार्यक्रम, लेकिन गैर कांग्रेसी दल गरीब की बात करने लगे। इसकी शुरुआत मैं समझता हूँ राजस्थान से हुई, और ये बहुत बड़ा योगदान है भारत की राजनीति में उनका। अंत्योदय के बारे में जब भी सोचते हैं, इतनी गरीबी से उठ के खुद गरीबी को पावर आते हुए भी भूले नहीं कि कितनी तकलीफ होती है, कितना आगे काम किया। वो ट्रेमेंडस अंत्योदय और सती, आई थिंक दोनों डिसीजंस मुझे बहुत बड़े लगते हैं। राजपूतों में सती होना गौरव की बात समझा जाता था, लेकिन उन्होंने सती प्रथा को एक कलंक के रूप में लिया। उनका कहना था कि किसी भी महिला को पति के मरने पर जीते जी आग में जला देना नारी शक्ति का अपमान है। इसकी रोकथाम के लिए शेखावत ने समाज से बगावत की और सती प्रथा के खिलाफ सदन में और खुले तौर पर विरोध किया। सती में नानोसा का जो स्टैंड था, वो मैं आज भी सोच के मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं इतने प्रोग्रेसिव और इतने फॉरवर्ड थिंकिंग इंसान की दोहती हूँ। उस समय अपने पूरे समाज के खिलाफ जाके सती के बारे में बोलना, और असेंबली में जो नानोसा ने बोला और जो यहाँ पे एक पब्लिक मीटिंग में बोला, वो मैं कितनी बार पढ़ चुकी हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि बिना फॉर्मल एजुकेशन के इतनी प्रोग्रेसिव सोच हो सकती है। सती का निर्णय मेरे को बहुत अमेजिंग लगता है। अपनी योजनाओं के माध्यम से शेखावत ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने का जो सपना देखा था, वो आज काफी हद तक साकार हो रहा है। राजनीति के इस माहिर खिलाड़ी ने सरकार में रहते हुए ऐसे न जाने कितने काम किए, जिनका उदाहरण आज भी दिया जाता है। उनके द्वारा शुरू किए गए काम के बदले अनाज योजना की मिसाल दी जाती है। राजस्थान की राजनीति में जोरदार असर रखने वाले भैरव सिंह शेखावत का निधन 15 मई 2010 को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में हो गया, और उनकी अंतिम यात्रा में देश भर से उनके समर्थकों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भाग लिया। जयपुर के विद्याधर नगर में इसी समाधि स्थल पर उनकी देह को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए वो राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। शेखावत को आम आवाम के बीच अजर अमर रखने के लिए उनके दोहिते दोहिती ने तो काम भी शुरू कर दिया। नई पीढ़ी को शेखावत के बारे में जानकारी देने के लिए क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। उनकी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हम काफ़ी लोगों से जुड़ रहे हैं। अभी हमने क्रिकेट टूर्नामेंट एक 2020 फॉर्मेट पे ऑर्गेनाइज़ किया जयपुर में, जिसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, और उसके अंदर हमने क्रिकेट स्पोर्ट्स को उनकी थिंकिंग, उनकी आइडियोलॉजी से जोड़ा। लोगों को उनके बारे में बताया, जो यंगस्टर्स आए हैं, जो 13-14 साल के बच्चे खेल रहे हैं, जिनको उनके बारे में उनका नाम सुना हुआ है, घर पे सबके बारे में बात करते हुए सुना है, पर क्यों वो इतने ऊंचे आदमी पहुँचे, इतने पद तक आगे, इतने इस पद तक पहुँचे, क्यों जनता का उनका इतना साथ था, ये इस बारे में उनसे बैठ के बातें करी। बीच में सेमिनार किए, थोड़ा उनके बारे में क्विज़ डाला, एक अच्छा इंटरेक्टिव टूर्नामेंट किया, और इसी बेसिस पे हम काफ़ी अब एक
काम कर रहे हैं। अब समर कैंप्स लगाने का सोचा है इस मई के अंदर अलग अलग जगह। इसके साथ ही राज्य के संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार आने वाले वक्त में कुछ योजनाओं के नाम भी शेखावत के नाम से शुरू करने जा रही है। भैरव सिंह जी शेखावत जो हिंदुस्तान के नक्षत्र पर जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की राजनीति का नाम ऊंचा किया, वो हमारे सबके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। राजस्थान के विकास के अंदर माननीय शेखावत साहब के कार्यकाल में जो भी विकास के आयाम स्थापित हुए वो किसी से छुपे हुए नहीं। उनको श्रद्धांजलि के रूप में जितना नमन किया जाए, याद किया जाए, राजस्थान के विकास के साथ जोड़कर युग पुरुष को देखा जाए उतना कम है। हम उनको हमेशा अपनी स्मृतियों में कैद रखें। इसके लिए कई योजनाओं का नाम भैरव सिंह जी शेखावत के नाम से प्रारंभ हो, इस प्रकार की योजना निश्चित तौर पर हम बनाएंगे। शेखावत के निधन के समय राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी। गहलोत ने शेखावत के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। समाधि बनाने के लिए विद्याधर नगर में अलग जमीन आवंटित की। खुद उनकी अंतिम यात्रा में शरीक हुए। मैं गहलोत साहब का तो बहुत ही आभारी हूं और जीवन भर रहूंगा। और मैं कहना चाहूँगा राजस्थान में जितने भी शेखावत साहब के समर्थक हैं, अनुयायी हैं, वो आजीवन गहलोत साहब के जो उन्होंने समाधि स्थल बनाया है और जो विधानसभा में सामान्य शेखावत साहब की पुण्यतिथि से कार्यक्रम शुरू किया है कि मुख्यमंत्रियों और विधानसभा अध्यक्षों की पुण्यतिथि और जयंती पर विधानसभा में पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा, इसके लिए तो हम गहलोत साहब के सदैव आभारी रहेंगे। और जहाँ तक सरकार की बात है, उनके नाम पे कुछ करे ना करे ये तो सरकार का लुकआउट है, लेकिन उनके दिखाए दिशा निर्देशों पर, उनके दिखाए पथ पर, उनके पद चिन्हों पर यह सरकार चलती रहे, तो उसी में कार्यकर्ताओं का, जनता का, सरकार का सबका भला है। ये राजनीतिक विडंबना है कि राजस्थान में भाजपा को खड़ा करने में शेखावत ने अपना खून पसीना एक किया, लेकिन आज उनके परिजन अपनी पार्टी ही में पहचान को तरस रहे हैं। अगर आप शेखावत साहब का इतिहास देखें, नानोसा का भी राजनीतिक इतिहास देखें, तो उन्होंने किसी के बलबूते वो आगे नहीं बढ़े, खुद के बलबूते, कार्यकर्ताओं के बलबूते और जनता के बलबूते। और यही सीख उन्होंने हमें दी है कि किसी पे डिपेंड मत करना, अपना काम करो, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रखो, जनता से जुड़ाव रखो, और हम वही करते जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर बिना स्ट्रगल करे आपको राजनीति में सफलता मिलती है, तो वो बहुत ही छोटे समय के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए सफलता मिलती है, वो लॉन्ग टर्म की नहीं होती। तो अगर हमें आगे जाके लॉन्ग टर्म की सफलता चाहिए, राजनीति में लंबे समय तक रहना है, तो मेरे हिसाब से स्ट्रगल करके आगे बढ़ें, वही ठीक रहेगा। वे भी जनता के साथ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी से उनकी किसी तरह की नाराजगी नहीं है। A1 टीवी की खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए ताजा खबरों के लिए A1 टीवी।